Okay, both in streams. अगेन जैसे रेसेस इन गेम्स है वैसे बोट्स इन स्ट्रीम्स में भी हम लोग एज सच एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज योर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वाटर बॉडी होगा, उसका नाम आपको स्ट्रीम दे सकता है, आपको कोई भी कारण या कोई भी और वाटर बॉडी है ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। सो अगर वाटर है तो उसका एक स्पीड होगा, वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। सपोज पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और पानी का स्पीड को हम लोग ले लिया वाई, यूजुअली वाई किलोमीटर पर आवर होता है, अगर मीटर पर सेकेंड है तो सारे मीटर पर सेकेंड में होंगे। फिर इसके ऊपर एक बोट या फिर एक आदमी होगा, दो ही बंदे, दो ही चीज के बारे में अपने बात करते हैं। बोट को कभी कभी रोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब बोट इसके ऊपर अगर चल रहा है आपका, तो it has, if it is moving along the current, मतलब in the direction of the water, then definitely वो जल्दी कवर करेगा distance। और अगर वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, it will take much better time। Agreed with that? तो अगर वो along the current है, along the current का मतलब हो जाता है डाउन स्ट्रीम। हम लोग को नीचे उतरते वक्त स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है, ठीक है। और अगर ऑपोजिट टू करंट है, हम लोग को ऊपर चढ़ने में मेहनत ज्यादा लगता है। सेम तरीके से हम लोगों को ऑपोजिट टू द करंट जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, दैट्स अपस्ट्रीम। तो पानी या आपका सॉरी बोट या आदमी का स्पीड को अगर मैं एक्स ले लूं, तो अगर विद द करंट है दिस इज डाउनस्ट्रीम, ऑपोजिट है दिस इज अपस्ट्रीम। यहाँ तक ठीक है, हो गया सेकंड। अब अगर डाउनस्ट्रीम है तो अगर बोट का स्पीड, जब भी बोट का स्पीड बोला जाता है ना, तो बोट का स्पीड होता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब नॉट कंसिडरिंग द पावर ऑफ द करंट, वो खाली उसका इंजन का स्पीड को कंसिडर कर। तो उसका इंजन का स्पीड एक्स है और पानी का स्पीड वाई। यदि डूबना नहीं है विच इज ऑलवेज अ मोटिव, तो आपका कौन बड़ा होना पड़ेगा, एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन वाई। ऑब्वियस, आपका बोट का स्पीड या आदमी का स्पीड पानी का स्पीड से ज्यादा होना ही पड़ेगा, अदरवाइज दैट पर्सन और द बोट विल बी ओवरफ्लो। अब अगर अलोंग द करंट जा रहे हैं तो उसका स्पीड तो है, साथ ही में बोट भी धक्का दे रहे हैं, सॉरी पानी भी धक्का दे रहे हैं, तो आपका जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में, जैसे याद रखो क्या कि डाउन स्ट्रीम अगर है, हम नीचे उतर रहे तो स्पीड ज्यादा होगा ना कम, ज्यादा तो प्लस, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। और वही अगर आप ऊपर चढ़ रहे होते हो अपस्ट्रीम ऑपोजिट टू द करंट, तो हमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड हम लोगों का चढ़ने का क्या होता है, कम। जब माइनस करते हैं तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, कौन है बड़ा, एक्स। तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो u which is your downstream speed is x plus y, v which is your upstream speed is x minus y। तो अगर पानी और बोट का स्पीड दिया है तो अपस्ट्रीम के लिए और डाउनस्ट्रीम के लिए हम लोग प्लस और माइनस कर देगा। उल्टा, अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है गिवन u एंड v, आपको अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है और आपको बोट और पानी का स्पीड निकालना है, तो x कौन था, बोट का स्पीड, ज्यादा ना कम, ज्यादा तो प्लस डिवाइडेड बाई टू। फिर y वो तो कम होगा, तो कम माइनस करना होगा, और माइनस करते हो क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा। कौन सा स्पीड ज्यादा होता है, अपस्ट्रीम ना डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, तो u माइनस v बाई टू। तो अगर आपको बोला है कि बोट का स्पीड है 5 और पानी का स्पीड है 2, अपस्ट्रीम का स्पीड 5 माइनस 2 3 बाई 2 क्यों होगा, नहीं उल्टा, मैंने बोट का स्पीड आपको 5 दिया है और पानी का स्पीड 2 दिया है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 5 माइनस 2 3, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 5 प्लस 2 7। उल्टा, मैंने अगर आपको बोला अपस्ट्रीम का स्पीड है 10 और डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 14, तो आपका पानी का स्पीड क्या होगा, माइनस करके बाई 2, और अगर आदमी का या बोट का स्पीड मांगा तो प्लस बाई 2। उल्टा वापस, अगर पानी और बोट दिए, आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकालना है, तो प्लस और माइनस करना है। पानी के लिए माइनस करेंगे, बोट के लिए प्लस करेंगे, अपस्ट्रीम के लिए माइनस करेंगे, डाउनस्ट्रीम के लिए प्लस करेंगे। और वही अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया और आपको आदमी और पानी का स्पीड निकालना है, तो आदमी के लिए प्लस बाई 2 होगा और पानी के लिए माइनस बाई 2। माइनस करते हैं हमेशा बड़ा माइनस,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाकी सारा चीज हम लोग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एंड विल ऑलवेज मेक इट। ठीक है, अब खाली दो फॉर्मूला अपने को इसमें और चाहिए। एक है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, सपोजिंगली आप 40 किलोमीटर चल रहे, ठीक है, तो आप जब चढ़ा तो आपका स्पीड था 10 का, और जब आप उतरा तो आपका स्पीड ज्यादा होगा, तो हो गया 13। तो आप अलग अलग स्पीड में चढ़ा और उतरा। So in this case, if you want to find the total distance, no matter your distance is same, in both the cases it is 40 plus 40. Average speed होता है total distance by total time. तो 40 plus 40 हो जाएगा distance, और नीचे में टाइम। टाइम क्या होगा, जब चढ़ रहे थे तो डिस्टेंस था 40, स्पीड था 10, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 40 by 10। फिर जब उतर रहे थे तो आपका डिस्टेंस है 40 और आपका जो स्पीड था वो है 13, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा 40/13। तो ऊपर हो गया 40 plus 40 टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम के लिए 40/10 plus 40/13। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो हम लोगों को टोटल आपका एवरेज स्पीड मिल जाएगा। अब कभी कभी अलग अलग डिस्टेंस भी होगा तो भी डजंट मैटर, टोटल डिस्टेंस तो आपको दिस प्लस दिस ही करना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब कभी कभी ना आपको डिस्टेंस 40 बोलते ही नहीं, आपको बोला a certain distance is traveled while climbing upwards at 10 km per hour and while climbing downwards it is covered at 13 km per hour। तो मैंने डिस्टेंस को d माना, तो ऊपर क्या होगा e plus d टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या होगा e/10 plus d/13 टोटल टाइम। d तो कॉमन लेके मैंने काट ही देना, हाउ डज इट मैटर। तो अगर सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो वो अगर आपको डिस्टेंस नहीं भी देंगे तो हम अज्यूम करके बाद में तो काटना ही है अपने को, इट डजंट मैटर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, हाँ ना। फिर एक होता है रेशियो ऑफ, इफ डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम देन रेशियो ऑफ टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड। अब इसमें क्या होता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला चीज। ठीक है, अगर आपको अपस्ट्रीम टाइम डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम टाइम, डिस्टेंस सेम है, जो भी डिस्टेंस है जो कवर कर रहा था वो सेम था, तो अपस्ट्रीम टाइम डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम टाइम मैं क्या लिख सकती हूँ, ऊपर में अप डाउनस्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा उल्टा। मैंने इधर अगर टाइम में ऊपर अपस्ट्रीम लिखा है तो यहाँ पे ऊपर डाउनस्ट्रीम लिखूंगी, उल्टा लिखूंगी। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड डाउनस्ट्रीम का स्पीड और अपस्ट्रीम का, इतना देर जो लगा सोचने में। आपका अगर डिस्टेंस सेम होता है then there is a relationship that the time and speed are inversely related। तो आपका जो भी टाइम का रेशियो है आपका स्पीड का रेशियो उल्टा। अब सोचो अगर आपको कोई भी एक डिस्टेंस जैसे 40 किलोमीटर ही ले लो, आप डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 13 और आप वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वही अपस्ट्रीम का स्पीड जो है वो कम होगा ना ज्यादा, कम। यदि स्पीड कम तो टाइम ज्यादा लगेगा ना कम, ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए लेफ्ट में अपस्ट्रीम का टाइम रखा है विच इज ज्यादा डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम का टाइम। तो राइट साइड में भी ज्यादा वाला ऊपर होना चाहिए, तो स्पीड में ज्यादा कौन, डाउनस्ट्रीम से वो ऊपर आ जाए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या क्या है, लेफ्ट में दो टाइम है और राइट साइड एक्स और वाई का रिलेशनशिप है। एक्स और वाई कौन था, एक्स है बोट का और वाई है पानी का। तो दो चीज हो सकता है, आपको बोल दिया अपस्ट्रीम का स्पीड ये, डाउनस्ट्रीम का स्पीड ये, हाँ डाउनस्ट्रीम का टाइम ये, बोलेगा अपस्ट्रीम का टाइम निकाल के दो, ये रिलेशन में डाल सकते हैं। राइट साइड का तो दोनों दे दिया मैंने, लेफ्ट साइड का नीचे का दे दिया। सेकंड, मैंने आपको बोट का और पानी का स्पीड दे दिया। अगर आपने मुझे बोट और पानी का स्पीड दिया है तो मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई करके राइट हैंड साइड निकाल ही सकती हूँ। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बोल सकता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम, तो एक बार में ही आ जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक दे दिया तो दूसरा वाला वैसे ढूंढ देंगे उल्टा। इस बार आपको बोला है एक्स और वाई का रेशियो है, एक्स और वाई का रेशियो है आपका 3:2, एक्स बड़ा होना ही पड़ेगा। तो अगर एक्स 3 और वाई 2 ले लूं तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/1 हो जाएगा। 3 + 2 5/9। टेक्निकली बहुत रॉन्ग है ये, लेकिन हम लोग एक लाइन में अगर लिखते तो चलता है।
बीच का नहीं लिखेंगे। तो आपको एक बार में ये मिल गया। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि रेशियो मांगा है तो वैसे आ जाएगा, और अगर कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा हम ढूंढ डालेंगे। क्लियर? खाली इतने से फॉर्मूला से हम पूरा चैप्टर करेंगे। बस थोड़ा कॉमन सेंस हम लोगों को चैप्टर 1 में रखना पड़ता है, हार्ड टू से, लेकिन रखना। वापस हम लोगों को सबसे पहले बोट और पानी के बारे में बोला है। बोट को रोइंग भी बोलेंगे, बोट की जगह आदमी भी हो सकता है। पानी को स्पीड, करंट, या फिर कोई भी रिवर या ओशन या जो भी है वो बोला जाए। अब आपका बोट का स्पीड को अपने क्या लेते हैं, एक्स, और पानी को वाई। कौन बड़ा? एक्स बड़ा। फिर अगर डाउन स्ट्रीम है तो ज्यादा ना कम? ज्यादा। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। और अगर अपस्ट्रीम है तो कम, कितना, एक्स माइनस वाई। बड़ा माइनस छोटा होता है। तो अगर आपको पानी और बोट दिया तो प्लस और माइनस करके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। उल्ट मैंने बोला अपस्ट्रीम का स्पीड आपका है 10 और डाउनस्ट्रीम का स्पीड आपका है 13। तो मैंने आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दे दिया। अब आपको पानी और बोट मांगूंगी मैं। पानी और बोट में कौन ज्यादा डूबना है? बोट। तो बोट के लिए क्या करोगे, प्लस बाई 2, तो 10 प्लस 13/2। और अगर पानी का निकालना है तो q माइनस वी, जो भी आपका 13 माइनस 10/2 आ गया। फिर दूसरा, व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सेकंड, आपको अगर रेशियो ऑफ टाइम बोला है, रेशियो ऑफ टाइम में क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा होता है। अगर आपने अपस्ट्रीम का टाइम बाई डाउनस्ट्रीम का टाइम लिखा है तो राइट हैंड में डाउनस्ट्रीम का स्पीड बाई अपस्ट्रीम का स्पीड होगा। अग्री? अब अलग अलग सिनारियोज दे रही हूँ, आप मुझे सुनो और बताओ क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, कॉमन सेंस रखना। हाँ, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन में, तो आप लोग सोचते हैं ये दिया हुआ है इसका तो यूज करना ही है। यदि यूज नहीं हो रहा है तो मत करो। कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा विच इज इररिलेवेंट फॉर यू, तो उसको इग्नोर भी करना होता है। दैट इज वन मच मोर डिफिकल्ट। मुझे आपको लगता है जो दिया सब यूज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, अ बोट कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का 10 दे दिया, डाउनस्ट्रीम का 18 दे दिया। आप मुझे बताओ मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? एक्स और वाई मांग सकती हूँ। एक्स हो गया बोट, क्या होगा 10 प्लस 18/2, और वाई बड़ा 10 18 माइनस 10/2 आ गया, खत्म। आगे अब इसमें मैंने आपको अगर बोल दिया यहाँ तक तो आपने कर दिया, तो आपको x मिल गया +/2 और आपको y मिल गया -/2। ठीक है यहाँ तक? अब मैं आपको या तो यहीं तक पूछ सकती थी। अब मैं आप में इसमें एक और चीज जोड़ दूंगी। मैंने बोला व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। What will be the time taken by the boat? Continue हो रहा क्वेश्चन। हाँ, what will be the time taken by the boat to cover a distance of 72 किलोमीटर upstream? क्या निकालना है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या है डिस्टेंस? 72 किलोमीटर। अब स्पीड के लिए मैंने आपको क्या बोला, कैसे चढ़ रहे हो? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड है क्या आपके पास? दिया भाई था 10, तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं 72/10। ठीक है, सो 7.2 आवर लगेगा। क्लियर? अगर मैंने बोला व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द मैन, अगर यहाँ पे आदमी था फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द मैन अलोन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट हिज स्पीड। 72/14 हो जाएगा क्योंकि एक्स आपका आदमी का स्पीड है। ठीक है, वापस यहाँ पे एक्स आदमी था, वाई पानी है। आपने एक्स और वाई तो पहले निकाल लिया। अब मैंने पूछा कि आदमी का स्पीड के हिसाब से अगर मैं आप पूछ रही हूँ कि 72 किलोमीटर जाने में उसको कितना देर लगेगा, देयर इज नो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी का इफेक्ट नहीं है वो जमीन पे, स्पीड उसका भी वही है। तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड अपने को 4 पता है, तो कितना टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, 72/4 हो जाएगा। तो अब इसमें ये गुगली लगता है कि आप लोग भूल ही जाता कि हुआ क्या। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि सुना हुआ नहीं होता है कभी और अचानक से ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोग फ्लैट हो जाते। और दिक्कत ये होता है, आप लोग सब इतना हार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोग सोचते हो कि पता नहीं क्या ही समाएगा इंटीग्रेशन को, और आता है कभी कभी इतना फुद्दू सा कि आप लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि शिट इतना इजी करना था। तो थोड़ा जमीन पे भी रहो। ठीक है, आगे। सेकंड, a man rows 15 kilometer upstream
and 25 kilometer downstream in 5 hours each time. मतलब अपस्ट्रीम का टाइम भी 5 है, डाउनस्ट्रीम का टाइम भी 5 है। अब आपको बोला है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दे दिया, आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। क्वेश्चन सुनो शांति, आपको अगर पानी का स्पीड मांगा है तो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? क्योंकि अगर वो होगा तो -/2 कर देंगे, हाँ ना। तो आपको क्या तो आपको स्पीड चाहिएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अब क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे उसने बोला कि डिस्टेंस दिया हुआ है ना अपस्ट्रीम का, अगर मैं अपस्ट्रीम का डिस्टेंस बोल रही हूँ तो डिस्टेंस आपको 15 दिया हुआ है, और ये 15 को करने के लिए उसको कितना टाइम लगा बोला, तो टाइम भी दे दिया। तो स्पीड निकालने में अपने को क्या ही जोर रहेगा, क्या होगा 15/3 हो गया 3, 15/5 सॉरी। फिर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 25, टाइम इसको अभी भी 5 ही लग रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, आ गया आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड। वापस क्वेश्चन पढ़ रही हूँ सुनो। A man rose 15 kilometer upstream and 25 kilometer downstream in 5 hours each time. दोनों डिस्टेंस कवर करने में आपको 5-5 घंटा लग रहा है, तो आपके पास दोनों सेक्शन का अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस टाइम है, डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस और टाइम है, तो दोनों का स्पीड निकाल लिया। बोला मुझे करंट का स्पीड निकाल के दो, तो करंट का स्पीड का तो मेरे पास निकालने का एक ही तरीका है कि -/2 कर दो। तो आपको ये दो स्पीड तो एनी हाउ चाहिए। जब भी कुछ निकालने दिया और आपके ऊपर से जा रहे हैं ना, तो आप ये सोचो कि जो चीज मेरे को निकालने दिया वो मेरा रास्ता क्या, और फिर सोचो कि उस रास्ता वाला चीज मैं कहाँ से निकाल, कहीं ना कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। पानी का स्पीड निकालने का और कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, यही पढ़ा ना, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम/2, तो ये दो तो चाहिएगा ही चाहिएगा, बिना इसके कुछ होगा नहीं। तो अब ये सोचना था हम लोगों को कि ये स्पीड कहाँ से मिलेगा, फिर क्वेश्चन उस मोटिव से वापस पढ़ा, और फिर ये दिखेगा आपको कि अच्छा ये तो दिया हुआ ही है, आपको अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, आपको डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस और टाइम दिया, तो स्पीड ही तो निकालना है अपने को, कितना जोर आएगा, निकाल लिया। अब मुझे पानी चाहिए, पानी का क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा/2, बना गया। समझ आया, कोई दिक्कत किसी के ऊपर से गया, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो अच्छे से। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट यानी x एंड दैट ऑफ द करंट मतलब y, क्या दिया मैंने आपको x/y दिया, हाँ। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट इज 36/5 इक्वल्स टू 36/5, ये अपने पास है। जैसे मैंने रेशियो देखा मेरे दिमाग में क्या आएगा, वो जो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ा रेशियो का, क्या था, रेशियो ऑफ टाइम इज उल्टा बाई रेशियो ऑफ डाउन। या लर्न मत करो, लर्न करने से क्या होता है दिमाग कम यूज होता है। क्या याद रखो कि टाइम उल्टा होगा स्पीड के, तो अगर इधर अपस्ट्रीम ऊपर इधर डाउनस्ट्रीम ऊपर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम इन 5 hours 10 minutes, ये क्या है किसका, डाउनस्ट्रीम का। तो मैं आगे बोलूंगी भी नहीं, क्या मांगने वाले हैं, अपस्ट्रीम का टाइम, और मांगेंगे ही क्या वो अभी यहाँ पे। अग्री, समझ आया, बोलो क्या करूं। यहाँ से x + y बाई x - y क्या होगा 41/31, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। ये CND बोल के कोई प्रॉपर्टी होता है, लेट्स नॉट गो देयर। अप्लाइंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड दो, सुना है ना, आप लोग कायदा बंदा सुनने का पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, एक बार के लिए मन में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, उसी को CND बोलता है। यही तो ये प्रॉपर्टी अलाउ करता है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल तो आप उसके जगह n+d/n-d दोनों साइड कर सकते हैं, तो मैंने वही तो करा है। लेफ्ट में n+d करा x + y, नीचे n-d करा x - y, राइट में n+d करा 36 + y 41, और नीचे n-d करा 36 - y 31, करा वही है, बस उसको बताया नहीं आप लोगों को। समझ आ गया यहाँ तक। अब राइट हैंड साइड में x + y ऊपर है, मतलब क्या है वो डाउनस्ट्रीम का स्पीड, अग्री।
तो अब मैं जब उसको हटाऊंगी वी नो, तो ऐसे लिख देते, अच्छा लगता है। डाउनस्ट्रीम का स्पीड, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना अपने पास, ये लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। क्या होगा, ये लेफ्ट में कौन है ऊपर, डाउनस्ट्रीम का स्पीड, तो राइट साइड क्या होगा, अपस्ट्रीम टाइम डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम टाइम। ठीक, तो ये हो गया आपका 41/31। हाँ, तो ये तो निकालना है। डाउनस्ट्रीम टाइम कुछ दिया हुआ था अपने को 5 आवर 10 मिनट, पहले एक बार ऐसे लिख दिया। अब आपको आंसर आवर में देना है, तो इसको पूरा को आवर में कन्वर्ट करना है। तो 41/31, 5 घंटा 10 मिनट मतलब 510/60। ठीक है, ये आता है ना, 5 तो था ही, 10 मिनट है तो उसको 60 से डिवाइड कर दिया, 0 गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में कर दो इसको, कितना होता है 31/6, वो 31/6 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, अपस्ट्रीम का टाइम हो गया 41/6। अब मिक्स फ्रैक्शन में कर ले इसको पहले, बोलिए। 6 6 36, 5 रिमाइंडर, या तो यहाँ छोड़ दो, और यदि और आता है आप लोगों को तो 6 घंटा कितना मिनट, 50 मिनट आता है ना, मुझे क्या लग नहीं रहा, बट कोई बात नहीं। 5/6 को ये करा है, हाँ, इनकेस समवन हैड अ डाउट और शर्म आ रहा है, नहीं कुछ कुछ होता है, कोई बात। ठीक, पूरा सम कर ले, इसके वजह से कोई नहीं करे तो बताई दो, शर्म आ रहा होगा पूछने में। क्लियर, समझ आया। सो जब क्वेश्चन पढ़ो एक बार तो पढ़ लो नाम के लिए, दूसरी बार जब पढ़ो ना तो अपना सेंसेस खुला रखो कि ये दिया है, अब मैं क्या ढूंढ सकती हूँ, फॉरगेट क्या मांगा है। जैसे आप ये सोचने लगोगे कि गिवन इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या ढूंढ सकते हो और कैसे ढूंढ सकते हो, जैसे जैसे मैंने ये रेशियो पढ़ा, मेरे दिमाग में क्या आया, वो फॉर्मूला रेशियो वाला। तो अगर एक्स और वाई दिया है, मैंने हाथों हाथ सोच लिया क्या कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो बंदा दे दिया। तो राइट एंड लेफ्ट में क्या बच गया था, वो टाइम। तो या तो टाइम का रेशियो मांगेगा तो बहुत ही बढ़िया, कुछ ही नहीं करना है, और यदि टाइम मांगेगा तो दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा। वही था क्वेश्चन। तो जब बाद में पढ़ते तो अलग खुशी होता है कि अरे हमको आता है। दिस इज हाउ यू डू एंड प्ले विथ योरसेल्फ। ठीक, आगे। अब बोर्ड कवर्स 32, ये क्लास 10, आई नो कोविड, बट पास तो करें। A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. ये जो 7 hours है, ये क्या है, कैसा टाइम, टोटल टाइम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम मिला के 7 आवर्स है। ये बहुत क्लियर रहना कि इंडिविजुअल, जैसे पिछली बार था 5 आवर्स ईच टाइम, मतलब दोनों का सिनेरियो का 5-5 घंटा लग रहा था, और यहाँ बोला है कि इन 7 आवर्स मतलब दोनों मिला के 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. तो हुआ क्या, ना तो अपस्ट्रीम का स्पीड दिया ना डाउनस्ट्रीम का दिया, और ये निकालने के लिए पानी और बोट भी नहीं दिया। तो आपका अगर दो वेरिएबल अननोन है, विच एवर यू टॉक अबाउट, पानी और बोट या डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, दो तो अननोन है, कोई भी सेक्शन ले लो, तो दो के लिए कितना कंडीशन चाहिए था, दो। मैंने दो स्टेटमेंट बोला, हाँ। अब उससे क्या बनाएंगे इक्वेशन, फिर उसे सॉल्व करके आ जाएगा। तो लाइन है मेरा 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डायरेक्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को लेके सम कर रहे हैं। अपस्ट्रीम का स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड को u। कोई एक्स बोला था, हम सुना सुना, ठीक। 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब डिस्टेंस 32, स्पीड क्या होता है v, तो टाइम क्या होगा, ये x माइनस वाई नहीं ले रही, एक बार v लेके कर लेती हूँ, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, कोई दिक्कत, प्लस क्योंकि टोटल टाइम है, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। एक चीज याद रखना, जब आप इक्वेशन बनाते हो ना, लेफ्ट में अगर टाइम है तो राइट में भी टाइम होगा। आप कभी कभी क्या करते हो, रियलाइज नहीं करते हो, राइट में 7 लिख रखा है सुंदर से, वो टाइम है, लेफ्ट में डिस्टेंस से स्पीड होता है। तो स्पीड और टाइम इक्वल नहीं हो सकता, टाइम और टाइम ही इक्वल होगा। तो जब इक्वेशन बनाओ तो थोड़ा होश में रहते। ठीक, नेक्स्ट, और ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40/v, बाकी लोग के दांत में दर्द, एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स।
ठीक है, दो इक्वेशन बिल्कुल, 1/u को ये लिया, 1/v को ये लिया, बड़ा हो गया 12 में, आप लोग वो भी पार करने वाला है, थोड़ा रख के अपना स्टैंडर्ड्स। तो अब इसको सॉल्व करके u और v निकालना है। एलिमिनेशन बेटर होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना एकदम। तो आप क्या करते हो, सेम करते हो, किसी भी 36 और 48 को मल्टीप्लाई करके सेम कर लो, और उसके बाद में वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो u और v आ जाएगा। आते हैं ना सॉल्व करना, ये कोई को नहीं आता तो बोलना। सॉल्व करा, आपको u और v मिल जाएगा। u है 1/8 और v है सपोज 1/12। आ गया, ठीक है। अब u कौन है, डाउनस्ट्रीम मतलब एक, सॉरी, u आया था 8 और 12, ठीक है। तो u और v डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आ गया, उल्टा है ना, u बड़ा होता है, डाउनस्ट्रीम है u, तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो x क्या होगा, 20/2, 10, और पानी क्या होगा, 12 - 8/2, 4/2, 2। आ गया पानी। और ये अगर ये मांगा तो बढ़िया, कुछ और मांगा तो निकाल देंगे। यदि ये मांगा, ठीक है, अब आपको ये भी पूछ सकता है, आपने यू और वी निकाल लिया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। अब मैंने ये फॉर से लिखा है, हो सकता है आंसर कुछ और, एक बार के लिए खाली आंसर के लिए लिखा था। अब ऐसा हो सकता है कि आपने यू और वी निकाला, दो तीन चीजें पूछ सकते हैं, जैसे पानी का स्पीड क्या है, निकाल लिया 2, बोट का स्पीड क्या है 10, ये पूछ सकते हैं। फिर ये पूछ सकते थे कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 50, आपका बोट का स्पीड क्या है 10, तो टाइम कितना लगेगा 5, ठीक है। ऐसा पूछ सकते थे, हाउ मच विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो अब वापस से आपको एक ऐसा ही सिनेरियो मांगा है, क्या बोला, टोटल टाइम मांगा है, क्या चीज का, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर से डाउनस्ट्रीम। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा भाई, 50 बाई अपस्ट्रीम का स्पीड विच इज 8, और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 30/12। और दोनों मिला के टाइम पूछा है तो बाद में प्लस कर देंगे, दोनों का टाइम निकाला और आपसे टोटल टाइम मांगा। ये भी तो मांग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ही तो, समझ आए सबको। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर हमेशा होगा ही, दैट इज व्हाट एक्स इज, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स आपका 12 है, ठीक, and it takes twice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point। क्या मतलब इसका, आपको टाइम का रिलेशन दिया है और एक चीज दूसरा का दुगना है, ये पढ़ के तो समझ आ गया। अब आप लोग बोलेगा कौन किसका दुगना है, सोचते हैं नहीं, अपना दिमाग लगाओ। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम के बारे में बात हो रहा है, कौन ज्यादा होता है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का दुगना होगा। आप खाली ट्वाइस है, थ्राइस है, आधा है, क्या है पढ़ लो। अब उसके हिसाब से अपना दिमाग में खुद सोचो कि कौन किसका होगा। आपको मैंने पढ़ा इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब टाइम को बोला है दुगना, तो किसका टाइम ज्यादा होता है, डाउन अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होगा, डाउनस्ट्रीम से ज्यादा होगा। सो क्वेश्चन में बोला हुआ है अपस्ट्रीम टाइम ट्वाइस ऑफ डाउनस्ट्रीम टाइम, और एक्स दे दिया। आप मुझे बताओ, मैं आगे बोलूंगी भी नहीं, क्या हो सकता है, क्या मांग सकते हैं, एक्स दिया है, रेशियो। आप देखो, यहां से मैं अपस्ट्रीम टाइम बाई डाउनस्ट्रीम टाइम निकाल सकती हूँ, सुना था मैंने आपका 2/1। आपका टाइम का रेशियो दिया हुआ है, इससे हम कहाँ कूद सकते हैं, स्पीड में कूद सकते हैं। तो मैं अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम के जगह क्या लिखूंगी, डाउनस्ट्रीम का स्पीड बाई अपस्ट्रीम का स्पीड, ये 2/1 हो जाएगा, उल्टा कर दिया, हाँ ना, सबको समझ आया, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम का, ये 2/1 है, इसमें एक्स दिया हुआ है अपने को। टाइम और स्पीड उल्टा होता है ना, अगर टाइम में ऊपर अपस्ट्रीम था तो स्पीड में डाउनस्ट्रीम ऊपर होगा, एग्जैक्टली उल्टा होता है। ये हो गया 12 - y। अब क्रिस क्रॉस करके हम लोग y निकाल देंगे सुंदर से।
ठीक है क्या? समझ आया सबको? क्वेश्चन वापस बोल रहे, एक बार सुन लो। The speed of the boat in still water is 12 किलोमीटर पर आवर, तो x 12 हो गया। And it takes twice as long to go upstream as to go downstream. तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का रिलेशनशिप दुगना था, तो अपस्ट्रीम ही डेफिनेटली दुगना होगा। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 2 गुना हो गया, मुझे रेशियो ऑफ टाइम मिल गया। रेशियो ऑफ टाइम और रेशियो ऑफ स्पीड उल्टा होता है, तो अपस्ट्रीम का टाइम ऊपर था तो स्पीड में डाउनस्ट्रीम ऊपर होगा, वो 2/1 हो गया। और उसका स्पीड को x बाय प्लस वाई और x माइनस वाई लेके x का वैल्यू डाल दी, तो y निकल गया था। क्रिस क्रॉस करके तो ढूंढ ही देगा आप लोग। बढ़िया। अ मैन कैन स्विम, अच्छे से सुनो, आप लोग बताना क्या करना। A man can swim a certain distance downstream in 3 hours and returns back the same distance upstream in 6 hours. वापस बोल रही हूँ। A man can swim a certain distance downstream in 3 hours and the same distance upstream in 6 hours. आप लोग सब मन में सोच लिया क्या दिया हुआ है? नहीं बोलना है? हाँ, आगे। If the speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर, क्या मांगूंगी मैं? मैन, बोट, जो भी। हाँ ना, बोलो क्या था? अपस्ट्रीम टाइम था आपके पास 3, डाउनस्ट्रीम टाइम है 6, फिर आपको पानी दे दिया y विच इज 2, तो टाइम। ठीक है, फिर क्या मांगेंगे? x ही मांगेंगे। कैसे करें? अपस्ट्रीम टाइम बाय डाउनस्ट्रीम टाइम, तो ऊपर स्पीड में क्या होगा? अपस्ट्रीम का नीचे चला जाएगा, डाउनस्ट्रीम का ऊपर आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत? अब इसमें y डाल देंगे, x आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये सुनते ही क्या होगा? इन अ राउंड ट्रिप। जैसे राउंड ट्रिप बोला मतलब जाके आना तो ठीक, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, जाते वक्त जो डिस्टेंस आधा कम थोड़ी हो जाएगा, सेम डिस्टेंस। तो डी नहीं देगा, पता ही हम लोगों को, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। If the speed of the boat in still water is 10 and the speed of the stream is 5, x दिया हुआ है 10, पानी का दिया हुआ है 5, और बोला डिस्टेंस राउंड ट्रिप का 6, और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस मतलब d प्लस डी, राउंड ट्रिप है। टोटल टाइम, टाइम क्या चीज का? अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, हाँ या ना? तो अपस्ट्रीम का अगर टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। व्हाट इज योर डिस्टेंस? स्पीड क्या होगा? अपस्ट्रीम का स्पीड होगा ना। क्या है अपस्ट्रीम का स्पीड? अपस्ट्रीम क्या होगा? कम होता है ना, तो 10 माइनस 5। डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या होगा? 15 हो जाएगा। नीचे लिख दूं, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। हाँ ना, समझ आया? तो डी कॉमन लेके तो अपने काट ही देना है, तो 2/1/5 प्लस 1/15। आई होप आप लोग को याद है, जो भी आएगा आ जाएगा, कोई की दिक्कत? श्योर। अब इस डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो डी है, अपस्ट्रीम का टाइम, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? आपको बोट का स्पीड 10 है और पानी का y 5 है, तो बड़ा माइनस छोटा, 10 माइनस 5 5, x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम होता है x प्लस वाई। क्लियर है सबको? अगर डिस्टेंस अलग कर दूं, जाने और आने का, एक ही बात है, डी डी के जगह जो भी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा वो आ जाएगा। अ मोटर बोट कैन रो एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। x दिया हुआ है, x का स्पीड मतलब x ही स्पीड है। इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 4, वाह, सब दिया। ये सुनते क्या निकल गया? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड निकल गया, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो गया u विच इज 12, और अपस्ट्रीम का स्पीड। ठीक, ये जो आप लोग बाई 2 वाला मिस्टेक कर रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से, कब बाई 2 होता है और कब बाई 2 नहीं होता, ये सोचो। बड़ा माइनस छोटा और बड़ा प्लस छोटा तो बराबर ही कर रहे हैं,
पर कब बाई 2 करना और कब बाई 2 नहीं करना वो सोचो। अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकाल रहा है तो बाई 2 नहीं है, पानी और वो बोट निकाल रहा है तब बाई 2 है। ठीक है, फिर बोला इट टेक्स 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप। 14 आवर्स 16 आवर्स बोला तो डिस्टेंस कैसे हुआ? टोटल टाइम 16 है। अग्री? टोटल टाइम क्या होता है? अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, क्योंकि आप कोई भी बोलो, अगर चढ़ते जाते वक्त डाउनस्ट्रीम था तो आते वक्त अपस्ट्रीम होगा, अगर जाते वक्त अपस्ट्रीम था तो आते वक्त डाउनस्ट्रीम होगा। एक टाइम अपस्ट्रीम और एक टाइम डाउनस्ट्रीम तो फिक्स्ड है। और राउंड ट्रिप बोल दिया मतलब दोनों टाइम डिस्टेंस क्या है? सेम है। आपको पूछा दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस क्या करूं? क्वेश्चन वापस पढ़ रहे। बोट और पानी का स्पीड दे दिया, फिर बोला है इट टेक्स 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस? बोल। हाँ राइट है। अपस्ट्रीम का टाइम यानी डिस्टेंस बाय स्पीड 4, डाउनस्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड 12, ये आपको 16 दिया हुआ, सॉल्व करके दिया। हाँ, टोटल टाइम मतलब अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस डी था, स्पीड हम लोग ने निकाल रखा है। हाँ, एकदम क्लियरली सोचो क्या क्या है, क्या निकालना है। हुआ? अ बोट गोस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये क्या है? डिस्टेंस। किलोमीटर में मतलब सुनता ही नहीं है आप लोग। एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। कौन सा टाइम? रॉन्ग। टोटल टाइम। A boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the मतलब राउंड ट्रिप का बात हो रहा है, तो जाते वक्त यदि डिस्टेंस 12 था, आते वक्त भी तो 12 ही होगा, तो दोनों साइड का डिस्टेंस अपने को मिल गया। और बोला दोनों साइड का टाइम मिला के कितना लगा? 3 घंटा लगा। यहाँ तक क्लियर है? टोटल टाइम दिया हुआ अपने को, फिर से टोटल टाइम है 3 घंटा। टोटल टाइम मतलब अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, ये 3 घंटा है। यहाँ तक ठीक है? और डिस्टेंस हम लोगों को दे दिया ऑलरेडी 12 किलोमीटर दोनों के लिए। क्या देगा? दोनों दे देगा तो मांगेगा क्या? कोई एक देगा, एक्स और वाई में से कोई एक आपको देगा और दूसरा मांगने वाला है वो लोग। हाँ, अब आपको बोला है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3, एक्स मांगने वाला है, क्या लिखूं बताओ? 12 बाय एक्स माइनस 3 प्लस 12 बाय एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3। सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। अपस्ट्रीम टाइम डिस्टेंस 12, स्पीड क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा, तो एक्स माइनस 3। फिर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस डी सॉरी 12, और उसका स्पीड क्या होगा? बड़ा प्लस छोटा तो एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत? श्योर। नेक्स्ट, a swimmer whose speed in swimming pool is 4, आदमी का स्पीड, swims between 2 points in a river and returns back, मतलब राउंड ट्रिप, दोनों साइड का डिस्टेंस सेम। he took 10 minutes more to cover the distance upstream than downstream। 10 मिनट का डिफरेंस है, तो हम लोग कॉमन सेंस लगाओ, किसमें ज्यादा टाइम लगता है? अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम, ये आपका 10 मिनट है, तो उसको तो घंटा में करना पड़ता है। 10/60। वापस, एक स्विमर का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर दिया, बोला वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट रिवर में गया, रिटर्न आया, ठीक है, और उसको 10 मिनट ज्यादा लगा एक टाइम, जिसमें भी ज्यादा लगा, कुछ कुछ बोला है, तो मैंने खाली 10 मिनट ज्यादा सोचा, तो कौन सा में ज्यादा लगेगा? अपस्ट्रीम, तो बड़ा माइनस छोटा 10 है, कर दिया। अब आगे बोला है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2, वाई भी दे दिया। अगर ये दोनों दे दिया, इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यू स्पीड निकाल सकते हैं एक्स और वाई से। अपस्ट्रीम का स्पीड 2 होता है माइनस, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड 6। क्या मांगेगा अगला? डिस्टेंस, क्योंकि डी मिसिंग है। बाकी तो सब दे दिया, टाइम दे दिया 10/60।
फिर आपको दोनों का स्पीड भी दे दिया, मांगेगा क्या? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट से तो मांगेगा, और क्या मांगेगा? तो डिस्टेंस को ले लिया d, बोलो अपस्ट्रीम टाइम क्या है? d/2 माइनस d/6, ये 1/6 हो गया। बहुत ही इजी कैलकुलेशन। आपको बोला था कि जाने से आने में 10 मिनट ज्यादा लग रहा था, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस 10 मिनट है, बड़ा माइनस छोटा ही होता है, तो ज्यादा टाइम किसको लगता है? अपस्ट्रीम को। माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम 10 मिनट था, तो उसको आवर में कन्वर्ट किया। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करना होता है, डिस्टेंस मांगा है तो देगा नहीं, स्पीड होना पड़ेगा, स्पीड के लिए एक्स और वाई दे दिया। तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? कम, तो माइनस करा। डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? ज्यादा, तो प्लस करा। ये जो आप लोग प्लस माइनस में भी अब झोल करने लगा ना, तो क्वेश्चन खुद को पूछो कौन ज्यादा, अगर ज्यादा तो प्लस, कम तो माइनस। समझ आया सबको? क्लियर है? होगा।